कक्षा 12 इंटरमीडिएट 2022 के विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रसायन विज्ञान पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण 1 नंबर के प्रश्नों को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप इन प्रश्नों को याद करके अगले वीडियो को देखेंगे तो उसमें भी नेक्स्ट 1-1 नंबर के प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद 2 नंबर, 5 नंबर, फिर न्यूमेरिकल, IUPAC और कन्वर्जन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन सब दिए जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्नों से। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट में भी आता है, 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, लेकिन आप केवल एक उत्तर उसका याद करें जो मेन उत्तर होता है। जैसे मान लो दिया हुआ है कि पोटेशियम सल्फेट किस प्रकार का ठोस है और उसमें कई ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, तो आप सीधा रखिए कि पोटेशियम सल्फेट एक आयनिक ठोस है। ठीक है, समझ रहे हैं इसे। दूसरा होता है ग्रेफाइट, ये किस प्रकार का ठोस है, तो ये एक सहसंयोजक ठोस होता है, सहसंयोजक ठोस। बाकी और ऑब्जेक्ट दिए होंगे लेकिन आप इसको केवल दिमाग में रखिए, सहसंयोजक ठोस। ऐसे एक अगला प्रश्न है, कोई धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल, धातु न्यूनता दोष वाला कोई क्रिस्टल, तो फेरस ऑक्साइड FeO, धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल FeO, इसमें धातु न्यूनता दोष पाया जाता है, इसे फेरस ऑक्साइड हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न होता है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दूसरा HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या क्रमशः कितनी होती है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग तथा हेक्सा क्लोज पैकिंग में उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये क्रमशः होती है 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है, यदि कोई ठोस होता है, इसमें दिया A = B = C और इनके जो कोण होते हैं अल्फा = बीटा = गामा इक्वल और नॉट 90 डिग्री, तो ये क्रिस्टल तंत्र किस प्रकार की संरचना प्रदर्शित करेगा, तो वो है रोम्बोहेड्रल। ये 5 नंबर हो गया। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखें, 5 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड को प्रति लीटर में यदि व्यक्त करना होगा तो कैसे लिखेंगे आप। 5 मिलीग्राम NaCl को प्रति लीटर में यदि लिखना होगा तो इसका मान होता है 5 ppm पार्ट पर मिलियन। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, हाउ मेनी मोल्स इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो इनका कैलकुलेशन भी होता है मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो 180 ग्राम और अणुभार होता है 18। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व भी करना चाहें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 180/18 तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो इसका मान कितना होता है 55.55। कैलकुलेशन भी होता है, 1 लीटर जल में मोलों की संख्या यदि हम निकालते हैं तो 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम। ठीक, इसका अणुभार से अगर हम भाग देते हैं तो अणुभार होता है 18, तो 55.55। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन होता है, कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रख सकते हैं, क्यों। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि
कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो क्यूप्रिक आयन में अपचयित हो जाएगा, ठीक, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं एल्युमिनियम की बोतल में रखने पर। अगला क्वेश्चन होता है तनुता बढ़ाने पर, डाइल्यूशन अगर हम इंक्रीज करें तो कंडक्टिविटी कैसी होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों की संख्या को मूवमेंट ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा मिल जाता है तो आयन तेज़ी से गति करने लगते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोई दिया हुआ है कोटि के लिए वेग और सांद्रता में अभिकारकों की सांद्रता में संबंध दिया हुआ है, dx/dt इज प्रोपोर्शनल स्मॉल a के ऊपर अगर स्मॉल a सक्रिय द्रव्यमान है और इसके ऊपर अगर 0 की घात लगी हुई है तो इसकी कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि। तो ये तय है कि इसमें अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन शून्य है, इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन होता है पर्पल ऑफ कैसियस, सॉल्यूशन होता है, ये विलयन है कुलाइडी, किस प्रकार का कुलाइडी विलयन, पर्पल ऑफ कैसियस, तो ये गोल्ड का कुलाइडी सॉल है, गोल्ड कुलाइडी सॉल को हम लोग पर्पल ऑफ कैसियस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 13वां क्वेश्चन है झाग या फोम, झाग या फोम किस प्रकार के कुलाइडी विलयन होते हैं, झाग या फोम किस प्रकार की कुलाइडी सॉल्यूशन है, तो ये कहलाते द्रव्य में गैस, ठीक, द्रव्य में गैस। एक होता है परिक्षेपण माध्यम, परिचित प्रवस्था समझ रहे हैं, तो द्रव्य में गैस जो है झाग या फोम, ये कुलाइडी विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआं, स्मोक, धुआं का परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, धुआं कुलाइडी तो है, तो धुआं का जो परिक्षेपण माध्यम है वो ठोस, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओजोन, ओजोन किस प्रकार कार्य करता है या ओजोन की क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं या ओजोन किस प्रकार की क्रियाएं देता है, तो ओजोन का सूत्र O3 है और ये आक्सीकारक और अपचायक दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं देगा। ये सब ऑब्जेक्टिव वाले हम आपको बता रहे हैं, तो इसका मेन आंसर आप दिमाग में रखें। दूसरा तो हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है, हीलियम अक्रिय गैस है, इनर्ट गैसेस है, तो इसका मेन सोर्स क्या होता है, मोनोजाइट सैंड, मोनोजाइट सैंड से हम लोग हीलियम को मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। अदरवाइज हीलियम, हीलियोस, हीलियोस मीन सन, सूर्य से जो निकलने वाली रेखाएं थी उन में हीलियम को सबसे पहले पहचाना गया था। अगला क्वेश्चन होता है कोहरे, कोहरे को बेधने वाले लैंप में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो वो होती है अक्रिय गैस नियोन, ठीक। अगला क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन होता है क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन नाम सुना है, क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या होता है, इसको कहते हैं CCl3NO2, यानी CCl3NO3 कैसे बन रहा है ये, जब क्लोरोफॉर्म पे नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को क्लोरोपिक्रिन। अगर रिएक्शन भी चाहें तो इसकी हम लोग देख सकते हैं, ये सिंपल रिएक्शन है CHCl3 + HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल की हम लोग क्रिया कराते हैं तो बन जाता है CCl3NO2 और प्लस में H2O, ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। एक होता है परिशोधित स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट में एल्कोहल, एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल की कितनी मात्रा होती है, तो वो है 95.5%, ठीक। नेक्स्ट होता है पावर एल्कोहल, क्या है जिसका हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो पावर एल्कोहल में 20% होता है परिशोधित एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल और 80% होती है गैसोलीन, इनका मिश्रण पावर एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होता है कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, बहुत पूछा जाता है ये, तो फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। फिनॉल, फिनॉल के बारे में तो जानते हैं, फिनॉल C6H5OH या बेंजीन के ऊपर OH, इसकी खोज रंगे ने की थी, रंगे
फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केनॉल का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनॉल क्या होगा? CnH2n+2O, या तो ये लिखा होता है या फिर इसका एक H हम निकाल लें तो OH, CnH2n+1OH, ये दोनों एल्केनॉल का सामान्य ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्केनॉल। अगला क्वेश्चन होता है सौंदर्य प्रसाधनों में किस एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है और क्यों? सामान्यतः ही पूछ लेते हैं क्यों, तो वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसका फॉर्मूला भी समझते हैं CH2OH या CHOH और CH2OH। इसको हम लोग कॉस्मेटिक में यूज करते हैं, जितने भी ये सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री होती है, क्योंकि इसमें चिकनाहट होती है, तो ग्लिसरॉल को हम लोग सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग करते हैं, ऐसा एल्कोहल है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का सूत्र क्या होता है या इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ये कहलाता है CH2 इसको हम लोग कहते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं। बनता भी ये फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अमोनिया की क्रिया कराएंगे तो यूरोट्रोपिन। हेक्सामीन के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसका नाम हेक्सामीन भी होता है, हेक्सामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक सॉल्ट में Na+ तथा Cl-। रॉक सॉल्ट समझते हैं नमक की समन्वय संख्या कितनी कितनी होती है? तो Na+ की समन्वय संख्या भी 6 और Cl- की भी 6 होती है, क्योंकि इनके आयन 6 चारों तरफ 6 परमाणुओं से घिरे होते हैं, इसलिए इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या है वो 6 होती है। ठीक है, आज के लिए 25 शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे अधिक क्वेश्चन आपको बोर्ड से संबंधित दिए जाएंगे, जो आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपको निश्चित रूप से हेल्प करेगी। थोड़ा थोड़ा इनको याद करें, धीमे धीमे संख्याओं को, क्वेश्चनों की संख्याओं को बढ़ाया जाएगा।